तापत न जाने विनली रे विनली रे विनली कानोबा कानोबा तुझी गोंगडी चांदली रे कानोबा तुझी गोंगडी चांदली कानोबा 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 तुझी गोंगडी चांगली कानोबा तुझी गोंगडी चांगली हो या या हाँ हाँ ले ले पुरी आवडणार पुऱ्या हो का? हो संध्याकाळची वेळ आहे बरं बरं वाटतं Oh
वैद्यनाथांचं आहे. दोन प्रोग्राम आहेत ना, हो तर ते तिथं त्यांची नावं कळवायची सारखी जणांनी. नानामुळे गेले का? येतील. म्हणजे मग ते रिझर्वेशन करणार आहेत बस. पंडित जी हमें अपने परिवार के साथ जरा परिचय करवा दीजिए हमारा थोड़ा थोड़ा। जरूर जरूर। ये है मेरी धर्म पत्नी वत्सला, ये लड़की है शोभदा, वो छोटा लड़का है श्रीनिवास, हम उसको पिंटू बोलते हैं, ये बड़ा लड़का है जयंत, ये है ग्रैंड डॉटर यशोदा, ये रेणुका उसकी बहन है, ये बहू है लक्ष्मी। और क्या सुनाऊं? नहीं कोई भाभी से पूछना था कि बहुत जिद्दी हस्बैंड मिले आपको, सुना है बहुत जिद करते हैं। मैं ऐसा है संगत फंसी का हैं खाने पीने के मामले में? संगत का फल है। नाही खाण्यापिण्याची ज्यादा खर्च नाही. मान जाते सिंपल, हो. हाँ, लड़ाई झगड़ा नहीं करते टेबल पे? नहीं करते हैं कभी कभी, नाही, अभी वो- बचपन में करते थे, अभी क्या करेंगे, अभी लड़के भी फायदा क्या है। बचपन में तो सुना आप एक चम्मच घी के लिए घर से भाग गए थे। नहीं नहीं, भाग तो जरूर गया था, लेकिन वो घी का जो है वो बहाना था, जाने का पक्का किया था, कुछ ना कुछ बहाना चाहिए था, तो इसलिए मैं अपनी माँ से झगड़ा करके निकल गया। तो जाना क्यों पक्का था क्या वो? क्योंकि उधर कुछ नहीं था ना, मैं जहाँ रहता हूँ गदग में, गाना सीखने के लिए वहाँ कोई बड़े उस्ताद लोग नहीं थे गदग में। वहाँ तो एक प्राइमरी टीचर था शुरू का, जो कुछ सिखाने का है सरेगम। उसके बाद हमारे गुरु के गुरु अब्दुल करीम खान साहब की पहली रिकॉर्ड निकली, मैं कोई 11 साल का था, तो वो रिकॉर्ड इतना अच्छा लगा कि जो पिया बिन्ना और बसंत की चीज भगवा ब्रिजे देखनो को चलो रही, तो उसी वक्त से तय कर लिया कि गाना तो ऐसा आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करना चाहिए। इसलिए का यहाँ हमारे उस तरफ तो कोई इतना बड़े गाने वाले नहीं थे, अच्छा तो हमने कहा ग्वालियर का नाम सुना था,
कहा चलो वहीं जाएंगे। अच्छा, बस उसके लिए घर से हाँ बात है। हाँ। ग्वालियर कैसे पहुंचे आप? बस ऐसे ही, जेब में तो पैसा नहीं था, विदाउट टिकट ट्रैवलिंग। अभी महाराष्ट्र में तो गाने के शौकीन होते हैं, चाहे रेलवे टिकट कलेक्टर हो, गार्ड हो, उसको कुछ तो सुनने का आदत हो जाती है। तो मैं कुछ रिकॉर्ड्स में इमिटेट करता था। कैसे, कौन से कोई याद? ऐसे कौन 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 गुन गावे, ऐसा एक पंडित राव नगरकर का एक रिकॉर्ड था, नारायण राव व्यास जी का कुछ रिकॉर्ड थे। मुदरी मुरी का है गो, ऐसा कुछ गाते थे। तो वो जहाँ तक उसकी ड्यूटी रहती थी वहाँ तक पहुँचाता, फिर दूसरा बेसुरा मिल गया तो वो जेल में डाल देते। ऐसे करते करते कोई 1-2 महीने के बाद मैं ग्वालियर पहुंचा। तो ग्वालियर पर कितना अरसा रहे? मैं 1.5 साल रहा। ये हफीज अली खां साहब के पास, अमजद अली के जो पिताजी थे। जी हाँ, वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे गुरु भाई हैं, और ये मेरा बड़ा सौभाग्य है कि उनसे हमेशा मुझे बड़ा प्यार आशीर्वाद मिला है। और हकीकत ये है कि आज शास्त्रीय संगीत के गायक का जहाँ जिक्र होता है वहाँ हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी का चेहरा शक्ल सामने आ जाती है। हालांकि ये रिश्ता गुरु भाई वाला जो है ये मुझे पंडित जी से ही पता चला। तो उस वक्त ऐसा था कि जो ग्वालियर स्टेट था ना, उसको जो गाना सीखता है उसको एक दफा स्टेट की तरफ से खाना मुफ्त मिलता था। बस दोपहर में खाना और शाम को इनके यहाँ जाके बैठना, जो कुछ इनका रियाज होता था सुनता था। कभी कभी बता देते थे, उरिया और मरवा ये 2 राग उन्होंने बताया। मेरे पिता गुरु उस्ताद हाफिज अली खान साहब ने कभी इस बारे में जिक्र नहीं करा। मैं देखता हूँ कि आजकल के हमारे फील्ड में बहुत सारे ऐसे गुरु होते हैं जो फालतू में ही बहुत लोगों के नाम लेते रहते हैं कि वो भी मेरा शागिर्द, वो भी मेरा शागिर्द, वो भी मेरा शागिर्द। लेकिन मजा जब है कि शागिर्द कहे कि वो मेरा उस्ताद है। उस्ताद हाफिज अली खान साहब जी। फिर वहां से ग्वालियर से क्यों छोड़ दिया? ग्वालियर से फिर वो भी बहुत मशहूर थे ना, तो इधर उधर प्रोग्राम के लिए जाते थे तो ग्वालियर में रहना कम हो जाता था। मैं बैठ के क्या करूं? किसी ने मुझको बतला दिया चलो कलकत्ता चलो, वहाँ बड़े बड़े गाने वाले हैं और गाने का एटमॉस्फेयर भी है। तो वहाँ से मैं कलकत्ता गया, पाड़ी सान्याल के। बाड़ी साहब क्या तो ठहरे जाके? हाँ, ठहरा नहीं हूँ, ऐसा ही कुछ काम नहीं है तो फिर इधर उधर पूछता था, भाई कोई घर का काम दो, खाने को दो। तो उनके यहाँ गए, उनको जरूरत थी एक नौकर की घर में, तो दिन भर तो शूटिंग के लिए जाते थे। ठीक है रहो, तो वहीं रह गया। फिर उनका रिहर्सल चलता था गाने का, तो वो भी सुनता था। बाद में 30 साल के बाद अब वो ऐसा हो गया, वो बोलते हैं ना पृथ्वी गोल है। मैं उनके घर में नौकर था, उनको मालूम नहीं था। वही उस वक्त मुझको जोशी कहते थे, भीमचंद जोशी नहीं कहते थे। तो वो एक कॉन्फ्रेंस में आए थे, तो मैंने उनको याद दिलाया कि आपके घर में मैं था। वो सुनने के लिए आए थे, मैंने कहा वही जोशी हूँ। वहाँ तो कैलकाटा में तो आपका एक्टिंग का चांस भी था, फिल्म लाइन में चले जाते तो हीरो हो जाते। नहीं, हीरो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन इधर गाने की तरफ ज्यादा ध्यान था। फिर किसी ने कहा दिल्ली में अच्छे उस्ताद लोग हैं, वहाँ चलो। वहाँ से फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में ये नसीरुद्दीन, अपने नाम सुना होगा, गाते थे। उनके पिताजी थे, उनके चाचा थे। मैं उनके पास गया, बोले गंडा बांधो। मैं गंडा बांधने के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं। फिर वहाँ नहीं जमा तो मैं जलंधर गया। वहाँ एक भक्त मंगत राम करके अंध गायक थे, ध्रुपद गायक थे मशहूर, भक्त मंगत राम जी। तो वहाँ मैं ध्रुपद सीखता था। तो वहाँ आपने शायद नाम सुना होगा, हरिवल्लभ का वहाँ कॉन्फ्रेंस होती है।
जो सबसे पुरानी कॉन्फ्रेंस है। वहाँ तो ये सब महाराष्ट्र के भी, सब हिंदुस्तान के सभी गाने वाले आते थे। तो उस वक्त ये विनायक राव पटवर्धन, अपने नाम सुना होगा, गंधर्व महाविद्यालय के विष्णु दिगंबर जी के शागिर्द, जो भी आता था मैं उनके पीछे तानपुरा लेके बैठता था। तो उन्होंने पूछा तुम क्यों इधर आए? का ऐसा ऐसा गाना सीखने के लिए। अरे तुम्हारे गांव के पास बड़ी हस्ती है, वहाँ सवाई गंधर्व रहते हैं, तो अब्दुल करीम खां के शागिर्द हैं, तुम उधर जाओ। तो फिर मैं उनके पास गया और उन्हीं का शागिर्द हो गया। और जो उस वक्त मन में इच्छा थी कि खां साहब की पहली रिकॉर्ड सुन के उसको ऐसा ही गाना आना चाहिए, वो पूरी हो गई। पिया फिरोज साहब, पंडित भीमसेन जोशी और आप गुरु भाई हैं जी। उनके साथ आपकी एसोसिएशन या उनकी याददाश्त आपके साथ कहाँ से शुरू होती है? मेरी पहली जान पहचान 1952 यानी 1952 में मेरे गुरुजी सवाई गंधर्वा का इंतकाल हुआ। तो कुछ दिन बाद उन्होंने पुणे में उनकी तस्वीर की इनॉग्रेशन सेरेमनी रखी थी, इनॉग्रेशन। और उसी रात को एक छोटा सा प्रोग्राम तय किया था पूना में। जब मैं पुणे गया तो जहाँ गुरुजी का इंतकाल हुआ था तो वो जगह पे लेके गए, मुझे दिखाया उनका वो कहाँ लेटे थे। तब तक मैं खुद आपे से बाहर नहीं हुआ था, संभल के था और आई वॉज क्वाइट कंपोज्ड। गुरुजी की मिसिस थी, उनको नमस्कार किया, वापस आए। फिर रात को हॉल पे गाना शुरू हुआ। उसमें हम सब गाए। डॉक्टर गंगूबाई हंगल मेरी गुरु बहन है, वो गई, मैं गाया, और लोग भी थे। आखिर में पंडित भीमसेन जी गाए। तो गुलजार साहब, मैं आपको क्या बताऊं, एक ऐसी कैफियत तारी हो गई कि 12 साल मैंने मेरे उस्ताद की आवाज़ नहीं सुनी थी। वो गा नहीं सकते थे और ये ऐसे गाए उस रोज कि बेसाख्ता मेरे आंखों से आंसू निकल पड़े।
और मैं इतना आपे से बाहर हो गया कि खुद को कंट्रोल ही नहीं कर सका। वो याद मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ऐसी तूफान तोड़ी गाए थे, गाना खत्म होने के बाद किसी को उठने की हालत नहीं थी, कोई उठ नहीं सका था। संगीत की परंपरा घर में, परिवार में अब आगे चलेगी, कौन चला रहा है? मैं ही गाता हूँ। ऐसा कोई यानी प्रोफेशनल म्यूजिशियंस तो नहीं हो सकते, जैसे सबको गाने का शौक है, गाते हैं, सुनते हैं। तो मेरे ख्याल में हमारे घर में गाना नहीं था। हमारे घर में तो बस पढ़ाई ज्यादा होती थी। मेरे पिताजी बड़े संस्कृत के स्कॉलर थे। मेरे ग्रैंडफादर गाते थे, लेकिन मेरे फादर तो नहीं गाते। थोड़े अभी उम्मीद है जो 2-3 शागिर्द हैं, उनमें से कोई घर में तो कोई नहीं गाता। हाँ, अभी ये छोटा लड़का कह रहा है कि मैं गाना सीखूंगा, गाऊंगा। श्रीनिवास, भगवान के ऊपर है सब। आप सिखाते हैं उसे कि नहीं? हाँ जी, अभी अभी शुरू किया है। श्रीनिवास, आप सुनाते हैं बाबा को? हाँ, सुनाएंगे। सुनाते तो है, लेकिन वो सुनते कम है। क्यों? क्यों? तो वो तो PhD स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, तो हम तो अभी 6th या 7th का है। सुख अनुपमा संतांचे चरणी, सुख अनुपमा प्रत्यक्ष अलंका भुवनी नांदत से, नांदत से सुख चांगलं आहे। सुख अनुपम, सुख अनुपम, सुख अनुपम संतांचे चरणी, संतांचे चरणी सुख अनुपम संतांचे, संतांचे चरणी, संतांचे चरणी सुख अनुपम, सुख अनुपम संतांचे चरणी। ये आपकी कॉम्पोजिशन है? हाँ, ये ट्यून मेरा है और मैं इनसे गवाना चाहता हूँ। वैसे तो ट्रेडिशनल भजन है ये, संत चोखा मेरा। तो बाबा से गवाना हाँ, चाहते इनसे हैं? गवाने की ख्वाहिश है। अगर ये मान जाए तो गाने के लिए आपके क्या क्या डिसीजन है? डिसीजन क्या है भाई?
तुमने अच्छा ट्यून किया तो हम जरूर गाएंगे। नहीं, ये ट्यून अच्छा है कि नहीं? अच्छा है ना, अच्छा है। पंडित जी कैसा लगता है अपने बेटे से एक धुन एक ट्यून सीखते हुए और उसको देखते हुए गाते हुए? आनंद होता है, खुशी होती है कि ये मुझको कोई आइडिया नहीं था कि ये इतना अच्छा ट्यून बना सकता है, तो बना लिया तो खुशी होती है। आप गाएंगे ना बेटे? जरूर गाऊंगा, क्यों नहीं गाऊंगा। सगपद नीद सा सागपद नीद सा सा नी ध प सा नीद प गपद नि दा नि ध प गपद नि सा नीद प गप गम रे नि ध सा गप गम रे ध सा धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भाग सुहाग तेरो धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भाग सुहाग तेरो धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भाग सुहाग तेरो तू पिया के मन भाई तू पिया के मन भाई धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भाग सुहाग तेरो धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भाग सुहाग तेरो तू पिया के मन भारी तू पिया के मन भाई धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भग सुहाग तेरु धन धन भाग सुहाग तेरो तू पिया के मन भारी मन तू पिया के मन भाई मन भाई मन भग सुहाग तेरु धन धन भग सुहाग तेरु तू पिया के मन भारी तू पिया के मन भाई धन धन भाग सुहाग भाग सुहाग भाग सुहाग तेरु। वाह पंडित जी, बहुत खूबसूरत composition, बहुत खूबसूरत। किसकी कॉम्पोजिशन है, बताएंगे इस बारे में? ये ऐसे तो कॉम्पोजिशन तो है तानसेन की। ये मराठी में जी धन्य ते गायनी कला ड्रामा लिखा था वो गोपाल कृष्ण भोबे करके। अभी वो गुजर गए बेचारे, लेकिन ऐसा बहुत अच्छा उन्होंने ड्रामा लिखा था, लेकिन म्यूजिक डायरेक्शन मेरा था। अच्छा। उसमें कुछ नए नए राग उनको चाहिए था, तो इस वजह से ये ट्यूनिंग किया। अच्छा, तो आपने मतलब म्यूजिक डायरेक्शन दी है? हाँ जी, थिएटर में? हाँ जी। फिल्मों में नहीं दी? फिल्मों में नहीं थी। अच्छा पंडित जी, राग अपना कोई आपने इजाद किया हो, आविष्कार किया हो या? नहीं, मेरा ऐसा राग, वो राग बनाने वाले बहुत है, लेकिन ऐसा राग मैं बनाता नहीं हूँ। लेकिन कुछ कुछ ये है, जैसा अभी कलाश्री है, ये अभी जो मैं गाया, एक है ललित भटियार,
ये दोनों का, एक है मारवाश्री, ऐसा कुछ 2-3 मैं बनाए, ज्यादा नहीं। अच्छा, तो इसलिए आपने, आपका फेवरेट होगा इसलिए बिटिया को सिखा दिया। हाँ अरे बस अब हमारे घर में तो सभी गाने वाले हैं। ये मेरी बीबी जो है वो पहले असल में तो मेरे गुरु है, मेरे गुरुजी गुजर गए ना, तो इसके बाद यही है। आपका ध्यान म्यूजिक की तरफ नहीं गया? नहीं, म्यूजिक की तरफ भी है और था भी, लेकिन वो मुश्किल है, इसका एहसास बहुत स्ट्रांग था मेरे दिल में, इसलिए शायद मैं कमर्शियल आर्टिस्ट बन गया। अच्छा। तो बाबा ने कोई नहीं, कुछ भी नहीं, वो बहुत अलग किस्म के है, वो ऐसे जोर देने वालों में से नहीं है। मुझ पर तो कभी ऐसे डांटे वगैरह नहीं, कभी। एकदम अलग से हैं पिताजी, वो कभी आपसे बात करेंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि वो यहाँ आपके लिए है, लेकिन वो कुछ अलग सोच रहे हैं, वहाँ नहीं है। वो माहौल बनाते हैं पूरा, 2 तानपुरे लेके, वो 2 तानपुरे और उनकी आवाज, और बस एक सुरों का एक पर्दा सा बन जाता है जिसके परे कोई नहीं देख सकता सुनने वाला। मोहम्मद साबी हमारा कदर ज़बान, मोहम्मद साबी हमारा कदर ज़बान, सदा रंग घर का दूर जो 2 तानपुरे हैं उनके पास, हाँ वो सुना है 100 साल पुराने। हाँ, वो अब्दुल करीम खान साहब के हैं। ये घराना शुरू कहाँ से, अब्दुल करीम खान साहब से हुआ? नहीं, उनसे भी उनके चाचा थे काले कागर के। ऐसे तो मशहूर जितने इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, अच्छे सारंगी वादक, अभी विलायत खान साहब हैं, उनका भी रिश्ता है किराना से। जो किराना घराने के बुजुर्ग थे, जिसके नाम से किराना घराना चल रहा है, पंडित जी भी उनको मानते हैं, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, जो जिनके गाने में इतनी तासीर थी। आज भी उनके 3 मिनट के आप रिकॉर्ड सुने तो उनकी एस्थेटिक सेंस क्या थी, क्या पहुंच थी, पूरा असर गाना था उनका। अब्दुल करीम खान साहब, जिनकी एक औलाद है रोशन आरा बेगम, दूसरी औलाद है हीराबाई बड़ौतकर, और उन्हीं के शिष्य पंडित सवाई गंधर्व जी, जिनके नाम से पूना में फेस्टिवल होता है, मैं हर साल उसमें शिरकत करता हूँ। तो पंडित भीमसेन जोशी जी का अगर दूसरा नाम मियाँ पंडित भीमसेन जोशी भी हो तो वो भी सही है। नहीं, सिर्फ भीमसेन अच्छा लगता है। पंडित से इतना नफरत हो गया हमको, क्योंकि आजकल बहुत पंडित हो गए, वो पंडित का कोई वैल्यू नहीं रहा। किराना, किराना किराना घराना बोलते हैं। जो आपने नाम सुना है ना, सोनीपत पानीपत, यहाँ दिल्ली के पास, हरियाणा में है अभी। तो वो अपभ्रंश होके किराना हो गया। वो कर्ण का गांव था, कर्ण का गांव, कर्ण वहाँ रहता था। तो पर्पज
डू और डाई। वो जो एक परंपरा थी ये राजा महाराजाओं की, जो फनकारों को, कलाकारों को रखी है, जी। दरबार में जगह दे दी, ये नहीं, अच्छा उस वक्त क्या था, ऑडियंस लिमिटेड था। एक तो हर आदमी वहाँ जाके सुन नहीं सकता था। अभी जैसा पब्लिकली सुनते हैं हजारों आदमी, उनका भी मूड हो न मूड हो, नौकर है इसलिए जब भी बुलाते हैं तभी गाना पड़ता था। अभी जैसा पब्लिक चाहती है उस हिसाब से गाते हैं, उससे खुद को भी शांति मिलती है, आनंद मिलता है, पब्लिक को भी आनंद मिलता है। अच्छा, किस प्रोग्राम में आप कौन सा राग गाएंगे इसका फैसला आप कितनी देर पहले करते हैं? बस तानपुरे मिल गए तो शुरू, उससे पहले नहीं। घर पे आने, घर से तय करके? नहीं नहीं, ऐसे कुछ। अच्छा, एटमॉस्फेयर, एक तानपुरा इंस्ट्रूमेंट मिल जाने के बाद जो दिमाग में आता है, स्टेज पर आने के बाद, बस उसके बाद तय करते स्टेज हैं? पर आने से पहले अच्छा, जैसा साजवाज मिलाते हैं तो बैठ के थोड़ा आप बोलिए छोटा सा रिहर्सल उसमें तय हो जाता है। या अगर कॉन्फ्रेंस में क्या होता है कि हमसे पहले जो आर्टिस्ट है वो क्या गाए हैं, क्या बजाए हैं, ये सुन लेते हैं, क्योंकि रिपीट ना हो, उस मुताबिक फिक्स करते हैं। आपका फेवरेट राग कौन सा? टोड़ी सुबह में, दोपहर में मुल्तानी या भीमपलास, और रात में यमन है, मालकौंस, दरबारी है, पुरिया है। संगत में कौन है? यहाँ तो हमेशा अभी वो तुलसीदास बोरकर रहते हैं बाजा में, तबले पर के ही है, जैसे जहाँ मिलते हैं अवेलेबल है। अक्सर यहाँ नाना मुड़े करके हैं बम्बई के, वो बजाते हैं, जिन्होंने रिकॉर्डिंग में भी बजाए, मेरे साथ घूमे
दुनिया भर, और दूसरे भरत कामत करके है, वो भी अच्छा लगा आज जो बजा रहा है। पहले पहल का प्रोग्राम कुछ याद है आपको, कहाँ दिया था आपने? मैंने किया था, जो मेरे गुरु बहन है गंगूबाई हानगल, उनके जो पति थे अभी वो गुजर गए हैं, उन्होंने पहला प्रोग्राम किया दशहरा के दिन हुबली में कर्नाटक। आप प्रोग्राम के लिए वैसे कहाँ कहाँ तक जाते हैं, देश में कहाँ कहाँ तक है? पूरा देश भर घूमता हूँ, साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट। फेवरेट जगह कोई है आपकी? फेवरेट तो महाराष्ट्र है, बंगाल है। बंगाल? हाँ जी, कलकत्ता। बंगाल कितनी बार गए होंगे आप? बस 30-35 साल से जा रहा हूँ, अभी छोड़ते नहीं है। ट्रैवलिंग तो आप पूरे हिंदुस्तान में करते हैं? बिल्कुल, और ज्यादा प्लेन ट्रेनिंग ही ज्यादा है, प्लेन से ही जाना ज्यादा है। ये जहाँ प्लेन नहीं है वहाँ बाय रोड जाता हूँ, जैसा ये गुलबर्गा है, मैसूर है, ये शोलापुर, तो वो रेलवे का रिजर्वेशन जल्दी नहीं मिलता, मैं कहा चलो। ऐसा हुआ साहब, मैं गुरुजी के पास जब सीखता था, 5 साल के बाद मैं लखनऊ गया, 1 साल रामपुर में रहा। बड़े मशहूर गायक थे मुश्ताक हुसैन जी, उनके पास सीखने के बाद मैं लखनऊ आ गया। इच्छा ये थी कि सब ठुमरी सुन लें, क्योंकि जो गाने का इसमें है वो ठुमरी सीखना जरूरत है। तो ठुमरी सीखने वो सुनने के लिए मैं 1 साल 1.5 साल लखनऊ में रहा। उस वक्त बेगम अख्तर बहुत टॉप फॉर्म में थी। और सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई, ये उस वक्त आप शायद तैलत महमूद जानते हैं, वो लखनऊ के ही हैं। वो इस वक्त मैं सुनता था सिंध एक, और थोड़े दिन ब्रिटिशों का जमाना था, तो मैं ऑल इंडिया रेडियो में भी मैं स्टाफ आर्टिस्ट था। तो इतनी सस्ताई थी कि 35 रुपए मिलते थे महीने को, और कितना भी खाने से भी 10 रुपए से ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। तो हम स्टाफ आर्टिस्ट मिलके कहीं कहीं ऐसे घूमने के लिए जाते थे, पिकनिक। जो गाता है वो गाने का, जो तबला बजाता है वो तबला बजाने का। ऐसा मैं जो कुछ ठुमरी गाता हूँ, लखनऊ का असर बहुत है। तो ड्राइविंग का शौक कहाँ से लग गया? ड्राइविंग का शौक ऐसा हुआ, मैं ड्राइविंग करता नहीं था। एक दफ़ा मैं मैसूर दसरा का फंक्शन होता है ना, वहाँ प्रोग्राम था, तो हमने कहा चलो सब मिलके गाड़ी में जाएंगे। एक गाड़ी खरीद ली सेकेंड हैंड, एक ड्राइवर रख लिया। मुझको मालूम नहीं था कि उसको लाइसेंस नहीं है। वो ऐसे बेचारा पैसे के लिए आ गया। तो आने के टाइम में एक्सीडेंट किया सातारा के पास, किसी को कुछ नहीं हुआ, 40 फुट नीचे गिरे। गाड़ी पुरानी थी ना, इस वक्त सब बच गए, उनकी पतरा झाड़ होता है। तो वो सोचते थे कि अभी मरना है तो खुद अपने हाथ से मरूं। संगीत के लिए संघर्ष करना पड़ा? हाँ जी, मजबूरी। प्लेबैक की तरफ नहीं गया, ध्यान गया? नहीं इतना, क्योंकि वो जो लाइट म्यूजिक जो है
वो हमसे इतना नहीं जमता, और वो क्लासिकल टाइप जो होते हैं वो कुछ कुछ किया मैंने। बसंत बहार का एक लाइन कह सकते हैं, प्लेबैक सिंगिंग का पहला गाना, उसमें ऐसा हुआ कि मैं और मन्ना डे हम दोनों भी गाए हैं उसमें। वो शंकर जयकिशन जी थे, बोले वो क्लासिकल का हमको कुछ समझ में नहीं आता है, ये जुगलबंदी जैसा एक गाना करना है और तुम और राम नारायण दोनों मिलके करो। तो हमने कहा ठीक है। एक बसंत में बड़ी मशहूर चीज़ है गैली गैली एंडी तोरी, ऐसा उसके ऊपर हमने उनको गा के दिखलाया जो उनके लिखने वाले थे। तो उन्होंने फिर वो वर्डिंग्स चेंज करके उन्होंने किया। कहता कि गुलाब जो है चंपा का बन भूली, कहता कि गुलाब जो है चंपा का बन भूली, ऋतु बसंत अपन कंत गोरे करवा लगाए, झुलना में बैठे आज पी के संग झूले, कहता कि गुलाब जूही चंपक बन फूले, गल गल कुंज कुंज, गल गल कुंज कुंज, गुन गुन भारों की कुंज, राग रंग अंग अंग छेड़त रसियानंद, कोयल की पंचम सुन दुनिया दुख भूले भूले भूले। तो ऐसा होने से उस वक्त तो अभी मन्ना डे भी शुरू में गाने लगे थे, उस वक्त बहुत घबराए थे। भीमसेन जोशी उनके साथ ये ने गाऊं और कंपटीशन करूं, उनका हरा भी दूं, ये मुझसे तो होगा नहीं भाई। इतना क्लासिकल म्यूजिशियन के साथ हम क्लासिकल क्या गाएंगे अभी, फिर हमने को तो वो बात नहीं है, हम दोनों मिलकर रियाज करेंगे। तो पंडित जी ने कहा क्यों नहीं, आप तो अच्छा गा लेते हैं क्लासिकल, आपके गाने मैंने सुना, आप तो बहुत अच्छा गा लेते, गाइए गाइए गाइए, चलिए हम लोग मिलजुल के बना लेंगे। कहता कि गुलाब जूही चंपा का चंपक बन फूले, ऋतु बसंत अपनों कंत गोरी गरवा लगा, झुलना में बैठ आज पी के संग झूले पी के। Shut up. Again I'll sing. कहते की गुलाब जूही चंपक बन फूले, कहता कि गुलाब जो है चंपक बन भूले, रुत बसंत अपनों कंद दर धीर दार, झुलना में बैठे आज पी के संग झूले पी के संग झूले, खेत की गुलाब जूही चंपक बन फूले। What a song, great song it was. मैं उसमें हार गया, वो जुगलबंदी में उनको हाँ जय मिला दिया उनको, वो जीत गए। मैं जीत क्या गया, जिताया गया मुझे, मैं हीरो के लिए गा रहा था ना, मैंने उनसे बोला कि पंडित जी माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा इधर उधर अंट संट गाता रहूंगा। बोले गाओ गाओ भाई गाओ गाओ, ठीक है गाओ, गा लो। गाया मैंने, और गाने के बाद पंडित जी भी थपथपाया। लेकिन पंडित जी का गाना कैसा लगता है आपको? पंडित जी आई मीन सी उनके जैसे बलिष्ठ गाने गायक, और बुलंदी आवाज में बुलंदी, और क्या सांस, माय गॉड। तान जब करते हैं तब एक तान लेने के बाद पंडित जी स्टेप बाय स्टेप ही गोज अप, वो तो आवाज मध्यम पंचम तक चला, आवाज गई, फिर उसके बाद नीचे जब आए मैंने सोचा कि अभी मुखड़ा पकड़ेंगे, फिर से ऊपर चले गए। कैसे जाते थे
और कैसे अभी भी करते हैं मुझे समझ में नहीं आता। मेरे ख्याल से ये ऊपर वाले का देन है, ये सब कोई कर नहीं सकते, ये सब कोई कर नहीं सकते। मैं तो बहुत कोशिश की, उनकी नकल करने के लिए बहुत कोशिश किया। सब कोई बोलते थे कि भाई तुम भी गा सकते हो, बुलंद गा सकते हो, और क्या गा सकता हूँ। तो मैं खुद रिकॉर्ड करके सुना कि भाई वो तो फुस हो जाता है, वो एक बार तो वो ऊपर गया तो सांस गया। शास्त्रीय संगीत के नजदीक जो धुनें होते हैं पिक्चर में, और उसी टाइप का मैं किया हूँ थोड़ा थोड़ा। जैसा आपने कहा अभियान कही, तो पिक्चर में मैं भजन गाया था। ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज पग, चपल चरण हरि आयो रे, चपल चरण हरि आयो। ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग, ठुमक ठुमक पग कुमक कुंज मग, चपल चरण हरि आए हो, चपल चरण हरि आए, चपल चरण हरि आए। आए रे मेरे प्राण भुलावन आए, आए रे मेरे नैन लुभावन आए, आए रे मेरे प्राण लुभावन आए, आए। क्योंकि इतने वर्डिंग्स फास्ट में आते हैं ना, चलो पान खाने वाला आदमी है तो ठीक नहीं चलता। निमिक झिमिक झिमी निमिक झिमिक झिम, निमिक झिमिक झिमी निमिक झिमिक झिम, नर्तन पद ब्रिज आए हो, नर्तन पद ब्रिज। इससे अच्छा वो भजन गाया था मैं, रघुवर तुमको मेरी लाज। वो गाने की वजह से प्रेसिडेंट अवार्ड मिला। रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, सदा सदा मैं शरण तिहारी, सदा सदा मैं शरण तिहारी। तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुम हो गरीब निवाज, रघुवर तुमको मेरी लाज, रघुवर तुमको मेरी लाज। वैसे आजकल जो म्यूजिक सुनते हैं आप जी, उसका क्या रिएक्शन है आपको, कैसा लगता है? आजकल जो म्यूजिक सुनते हैं, आजकल गाने वाले भी बहुत हो गए। बहुत लोग गाते हैं पुराने जमाने से। पुराने जमाने में मेरे ख्याल से आज से भी कम लोग थे आर्टिस्ट, लेकिन फर्क कितना है कि इतना अच्छा अच्छा गाना सुनाऊं मैं। बड़े गुलाम अली साहब, आमिर खान साहब, हमारे गुरुजी और भी जितने थे, उनका वो जब सुना है तो अभी तक जाता नहीं है कान से। वो असर नहीं है आजकल। असर जो होना चाहिए, गाते बहुत हैं, बुद्धिमान ज्यादा है, लेकिन यहाँ लगता नहीं है। ये बहुत जिक्र है शास्त्रों में जी कि मल्हार गाने से बारिश हो सकती है। नहीं, उस वक्त तो ऐसे तपस्वी लोग थे, साधु मुनि, उनके पास सिद्धि होगा, लेकिन अभी तो मुश्किल है। अभी तो गायक ऐसे हैं कि वो बरसात में ही गाते हैं, दूसरे दिन मल्हार बताते हैं। नहीं, ये वाकई सही है कि आज के ज़माने में हमारे मौसीकी में से रूहानी जो शक्ति थी, जो पावर था, वो कुछ कम होता जा रहा है। लेकिन मुझे भरोसा है और उम्मीद है कि हमारे पंडित भीमसेन जोशी जी की मल्हार गाने से एक दिन ज़रूर बारिश क्या बल्कि ओले भी पड़ेंगे। अब गरीब तुम्हारा हम गरीब तुम
दाता हम गरीब तुम दाता तुम तो गरीब निवाज लाज तो मोर लाज लंगर गा करिए दिन मारो 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 लंगर गा शिष्य कौन कौन हैं और जिन पर जो आप समझते हैं इस परंपरा को कायम रखें? हाँ जी, ऐसे तो नाम लगाने वाले बहुत हैं, गाने वाले 2-3 हैं। क्योंकि अभी मेरा एक गुरुजी का ग्रैंडसन है श्रीकांत देशपांडे करके, वो गाता है। और एक माधव गुड़ी है, धारवाड़ में रहता है, वो भी अभी 50 साल का हो गया। उसको सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, 3-4 बच्चे हैं, संभालता है, कभी कभी आता है। लेकिन ये जो अभी आपने सुना आनंद भाटे, इसके ऊपर ज्यादा भरोसा है। करिया दिन मारो मोरी अंगवाल जाए लंगर गाय अंगवाल जाए लंगर गाय जिन मारो लंगर का करिया जिन मारो मोरी अंगवाल ये बस पुराने जमाने से चलता आ रहा है कि गुरु शिष्य जो परंपरा है उसी में आर्टिस्ट हो सकते हैं।
आप कितने साल तक सीखा आपने अपने गुरु से? मैं उनके घर में ऐसे 5 साल था, दिन रात उन्हीं के घर में ही रहता था, सेवा करता था, पैसे तो नहीं थे। तो उसके बाद वो बीमार हो गए, उनको पैरालिटिक अटैक आ गया, तो आते जाते रहता था। जब वो गुजर गए तब तक मैं उनके सहवास में ही था। पहले जो गुरु के घर पे रहते थे उनका मूड लगे, तालीम होती है, घंटों तालीम होती है, घड़ियाल देखा नहीं जाता था कभी। आपका वक्त अलग है। ये इंस्टीट्यूट जो हैं सारी और क्लासेस है म्यूजिक, वो ठीक है, मालूमात बढ़ाते हैं लोगों को, उसका मजाक बढ़ाता है, लेकिन वहाँ से प्लेटफॉर्म आर्टिस्ट करके तैयार होना मुश्किल है, मुश्किल है। अब देखिए, स्कूल और कॉलेज में तो आर्टिस्ट पैदा नहीं होता, उसके लिए गुरु का सहवास ही चाहिए। गुरु के घर में या गुरु का सहवास में तो दिन रात रहना चाहिए। एक विश्वास से, विश्वास सबसे बड़ी चीज है। मैं पहली दफा अमेरिका गया 1978, तो 2-3 महीने मैं कुछ प्रोग्राम दिए उधर।
फिर बार बार 2 साल में एक दफ़ा जाता हूँ, जहाँ जहाँ बुलाते हैं। मैं ऐसा जर्मनी गया, इटली गया, फ्रांस गया, हॉलैंड गया और कनाडा भी गया। सबसे पहली बार कहाँ गए थे आप? सबसे पहली बार मैं काबुल गया था इंडियन डेलीगेशन में। वहाँ के जो राजा थे, अभी भी हैं, उनको बड़ा गाने का शौक था। उनकी लड़की पढ़ रही थी लंदन में, ऑक्सफोर्ड में। वो मेरा एलपी सुन के उन्होंने बुला लिया। भाई विदेश में ऑडियंस कैसे दाद देती है, कैसा लगता है वहाँ? अच्छी दाद देती है यहाँ का, लेकिन यहाँ का अप्रिशिएट करने का तरीका अलग है। यहाँ का पसंद होने से क्या बात है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोलते हैं। वहाँ तो साइलेंट रहते हैं, लेकिन बाद में वो ताली बहुत बजे। जिसका आइटम पसंद हो तो उसको 3, 4, 5, 6 दफ़ा आना पड़ता है स्टेज पर। वहाँ भी मुक्तानंद आश्रम है, आपने नाम सुना होगा। यहाँ जैसा गणेशपुरी है, इसी का ब्रांच है। वहाँ जो अभी स्वामी जी हैं, उन्होंने प्रोग्राम किया था। हम सब लोग 13 आदमी गए थे, घर के और साथ संगत करने वाले। इतना अच्छा उन्होंने एटमॉस्फेयर बनाया था कि 4-5 हज़ार अमेरिकन लोग बैठ के 3-4 घंटे तक प्रोग्राम सुना और अच्छी दाद दी। एकदम हम तो ताजुब हो गए। चरण गरदार चरण गरदार नवतारण चरण Love